राधे राधे। आज गुरुजी मुझे मिलने आ गए हैं क्योंकि लाफ्टर शेफ में उन्होंने वादा किया था कि यस। और जब वो बात करते हैं ना, हर मतलब भारती नहीं कहते, बहन, भारती बहन, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने बड़े गुरुजी जिनके लिए लोग तरसते हैं वो आपको बहन कह रहे हैं, तो मुझे अलग सा ही आपसे लगाव हो गया। और इन्होंने कहा था कि जब मैं अगली बार मुंबई आऊंगा तो अपनी बहन के पास जरूर आऊंगा, और आज वो वादा पूरा किया है गुरुजी आपने। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। हम धन्य हो गए हैं, पावन कर दिया आपने हमारा पॉडकास्ट। और मैं सच कहूं, हम आपके इतने वीडियोस देखते हैं क्योंकि ज्ञान, आई थिंक आज ना इंटरनेट पर हर जगह ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान के साथ एक मनोरंजन, एक एक थोड़ा लाइटली, एक किसी को मजाक में समझाना, वो जो आपका अदा है ना, वो उसके हम एकदम बहुत बड़े फैन हैं। मतलब मेरे घर में लड़ाई हो गई, अभी मेरी नैनी आई बच्चे के साथ, दूसरी वाली कहती मुझे भी जाना है, मेरे बाबा जी को मिलना है, मेरे बहुत सारे सवाल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार हम उनको घर लेके आएंगे और फिर आप जितने मर्जी सवाल पूछ लेना। आज सच में बड़ी खुशी हो रही है और एक सवाल नहीं मन में आ रहा कि मैं आपसे क्या पूछूं। लेकिन मेरे बहुत सवाल है क्योंकि मैं सर आपको बहुत सालों से देख रहा हूँ, और जो आप स्पॉन्टेनिटी जो होता है ना कि एकदम तुरंत ही जवाब दे देना, वो मेरे को बहुत कमाल है। तो क्यों ना सर वहां से शुरू करें कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? बचपन से ही हम गांव में पूजा करते थे मंदिर की, और गाय चराना, गाय की सेवा करना खेतों में जाके, तो ये बचपन से था। गांव में लोगों के साथ, बूढ़ों के साथ मैं दोस्ती ना हमेशा बूढ़ों के साथ करता था। मैं दोस्ती बराबर के लोगों के साथ नहीं करता था, क्योंकि बराबर के लोगों के साथ करोगे तो आपका नॉर्मल ज्ञान, बच्चों का कितना ज्ञान होता है, लेकिन आप एक उम्र दराज व्यक्ति से यदि दोस्ती करते हैं तो उसका जो अनुभव है, बड़े लोग जब बातें करते हैं तो मेरे फैन जितने भी रहे, दोस्त रहे जितने भी, वो कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का बूढ़ा, बूढ़ों के संग बैठता था तो उनके साथ अच्छा ज्ञान मिलता था। तो वो ज्ञान मैंने कम समय में उनसे ज्यादा सीखा। बराबर के लोगों की संगति करोगे तो क्या सीखोगे? इसको भी उतना ही पता होगा जितना आपको। हाँ, तो ज्यादा लोगों से, बड़े लोगों से, जो सफल लोग हैं, तो मैं सफल लोगों के साथ बैठता था। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है। जैसे बचपन में हम अपने बच्चे को दादा नानी दादी के पास वो बड़ी बड़ी चीजें समझाते हैं। इसलिए बच्चों को दादा चाहिए, दादी, क्योंकि देखिए एक उस कम उम्र में ज्यादा बड़े लोगों का ज्ञान जब मिलता है तो वो व्यक्ति सफल होए बिना रह नहीं सकता। देखिए छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक गांव में आग लगी, एक गांव में लगी आग, तो सारे लोग गए भाग, पर जब सारे लोग भागे तो दो लोग नहीं भाग सके। एक था अंधा, एक था लंगड़ा। अब अंधा जाए तो कहाँ जाए? जहां जाए वो आपकी तरफ ही भागे, और लंगड़ा चाहे भागना तो भागे कैसे? तो सारे लोग भाग गए, पर उस जलती आग में दो लोग मजबूर हो गए जलने के लिए, जिंदा जल के मरने के लिए। संयोग क्या हुआ? दोनों मिल गए, अंधा और लंगड़ा। दोनों बोले कि यदि हम एक दूसरे की मदद करें तो हम दोनों बच सकते हैं। तो अंधे ने कहा कि भाई मेरे पास आंख नहीं है और पांव तो है, पर लंगड़ा, तो एक काम कर, तू मेरे कंधे पे आके बैठ जा। तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया और दोनों ही पार हो गए। अब इसको जीवन में समझना है कि अंधी होती है जवानी और लंगड़ा होता है बुढ़ापा। यदि हम जवानी में बूढ़े को अपने कंधे पर बिठा लें, मीन्स जवानी तो अंधी, हम तो डिसीजन ले ही नहीं पाते। जवान लोग निर्णय कहाँ ले पाते हैं? जवानी में डिसीजन नहीं होता, क्योंकि अनुभव नहीं होता। अनुभव किसे होता है? बूढ़ों को, और बूढ़े हो जाते हैं बुढ़ापे में लंगड़े, मीन्स धीरे धीरे चलना, लाठी लेके चलना। इसलिए बूढ़ों को अपने कंधे पर बिठाना मीन्स अनुभव हो बूढ़ों का और चाल हो जवानी की, तो संसार की आग से पार हो जाएंगे। बड़े से बड़ा डिसीजन लेके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। क्या बात है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी का ये बहुत हो गया है कि वो बड़े बूढ़ों को, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता या जिनको इंटरनेट नहीं पता, उनको बेवकूफ समझने लगते हैं कि मम्मी पापा को तो अकल ही नहीं है। लेकिन मम्मी पापा को जो अकल है वो आपको तब आएगी जब आप उनकी उम्र के हों। बिल्कुल। सोशल मीडिया का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान हो जाना अलग विषय है, लेकिन रियल जिंदगी का ज्ञान होना। आज देखिए बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े जज हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इतनी बड़ी पढ़ी लिखी समाज है, लेकिन
बड़ा सुंदर व्यापार तो कर पा रहे हैं, बड़ा सुंदर बिजनेस तो कर पा रहे हैं, बढ़िया डिजाइन तो बना पा रहे हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें तो बना पा रहे हैं, लेकिन वही लोग अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हैं, अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। एक छोटा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं बिल गेट्स का। बिल गेट्स जैसा सफल व्यापारी धरती पर कौन होगा, सफल बिजनेसमैन कौन होगा? उसने व्यापार चलाना तो नहीं बट सही क्या परिवार चलाने वाला है और व्यापार चला। आप आज के जमाने में पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं सब लोग, और सक्सेस ही पैसे से तोलते हैं। हाँ, कोई पैसा है तो सक्सेसफुल है, जबकि सक्सेसफुल की पहचान पैसा होना चाहिए, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से अधिक महत्व है परिवार का। एक तराजू में आपका परिवार है और एक तराजू में व्यापार है। चुनने का अवसर मिले तो किसे चुनोगे? उदाहरण देखिएगा, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो रातों रात आपको घर खाली करना था 2 घंटे के अंदर। सही कहा। उस समय लोग पैसा लेकर नहीं भागे, रजिस्ट्री के कागजात लेके नहीं भागे, सोना चांदी लेके नहीं भागे, बच्चों को परिवार को लेके भागे। जब आपको भागने का मौका मिलेगा तो आप सोना चांदी लेके ना भागोगे, प्रॉपर्टी के कागज लेके ना भागोगे, आप उस समय परिवार लेके चलोगे। क्योंकि ये समझना चाहिए कि परिवार सबसे ऊपर है। व्यापार पैसा आएगा कहाँ जाएगा? परिवार खुश है, पत्नी प्रसन्न, बेटा खुश, माँ बाप खुश तो आएगा। गुरुजी एक उम्र में आपको परिवार की अहमियत पता लगती है। जब जैसे अब मैं एक एज में आया, मेरे घर बेटा हुआ, मुझे अपने माँ बाप से बड़ा प्यार हो गया। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे माँ बाप मुझे कितना प्यार करते होंगे क्योंकि मैं उसको इतना करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये सोच मेरी 18, 17, 16 तक नहीं थी। नहीं। और तब मुझे परिवार में मजा ही नहीं आता था। परिवार अगर घूमने जाए तो यंग बच्चे जाते नहीं है, उनको माँ बाप के साथ मजा नहीं आता, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ मजा नहीं आता। तो वो जो जेनजी है जो 15 से 19 साल या 13-14 साल के हैं, उनको आज परिवार के साथ मजा नहीं आ रहा। आई एम श्योर उनको जब वो मेरी एज के आएंगे तब उनको भी समझ आ जाएगा परिवार की अहमियत क्या होती है। पर उनमें परिवार का भाव बढ़ाने के लिए क्या करें? सत्संग, जो बातें हम कह रहे हैं। अच्छा, एक कहावत है कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। भारती बहन बताएंगे इस कहावत का अर्थ। भारी हो आ गया तो मुझे लगा आपका ही हो। नहीं, आप ही बता दीजिए गुरुजी, मैं तो कंबल। हाँ। कामरी तो कंबल, जितना गीला करो उसका वेट, उसका वजन उतना बढ़ता है। सूखा कंबल वजन कम, और कंबल में पानी डाल दो सूख लेगा, और उसका वजन उसी तरह। जितनी आपकी एज होती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, उतना आप अनुभवी होते चले जाएंगे, आपका ज्ञान का लेवल बढ़ता चला जाएगा। वही है, पुरानी कहावतें हैं ये कि जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आप मैच्योर होते चले जाते हैं, समझदार होते चले जाते हैं, हालातों से गुजरते चले जाते हैं, तो आप और अधिक विचारधारा वाले, सोच वाले, आपका जो मस्तिष्क है ना और तेज काम करता है। 17-18 साल में तो 3 चीजें, खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो, कोई टेंशन नहीं। नमक क्या भाव है, आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, आटा क्या भाव, कोई मतलब नहीं। बाप लाएगा, माँ लाएगी, कमा के बनाएगी, मस्त खाएंगे, चक्क खा के मस्त सोएंगे 10 घंटे तक। और आगे एक ऐसी जिंदगी है। लेकिन जब आपका विवाह होता है, जब आप जिम्मेदार बनते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको एक घर भी चाहिए। टमाटर के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से आएंगे, आलू के भाव क्या है, वो पैसे कहाँ से लाएंगे, कैसे कमाएंगे। बाप की संपत्ति कहते हैं ना, बाप के टुकड़ों पर ऐश करना अलग बात है, खुद की मेहनत करके कमाना और बनाना अलग बात है। आज का यूथ ना बाप के टुकड़ों पर मौज कर रहा है, खुद की कमाई करना चाहिए। मैंने बचपन में एक चीज सीखी है और मैं सबको बताता हूँ कि कभी पिता की संपत्ति पर मौज नहीं करना चाहिए। मैं जब 17 साल का था तब से मैं कमा रहा हूँ। परिवार में रोटी बनेगी कि नहीं, आटा है कि नहीं, दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, नमक है कि नहीं, ये मुझे देखना था। उस उम्र से मैंने 17 वर्ष की आयु में मुझे पढ़ना भी था, कॉपी भी अपने पैसे से खरीदनी है, साइकिल भी अपने पैसे से खरीदनी है, साबुन भी अपने पैसे से खरीदना और घर भी अपने पैसे से चलाना है। उस एज में जब जिम्मेदारी कंधों पे होती है ना, तब आप बहुत सफल होते हैं। और यदि 25-30 साल तक यदि बाप के टुकड़ों पे पलते रहे ना, तो वो समझ होने की जो एज है वो तो निकल जा रही
चाहिए। इसलिए 20 साल में ना जिम्मेदारी आ जानी चाहिए। यदि आपने 20 साल में जिम्मेदारी प्राप्त कर ली, कंधे मजबूत होने लग जाएंगे, तो 20 से 5 साल 25 साल तक में आप थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे, 25 से 30 में आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। और यदि आप 30 साल में कदम बढ़ाएंगे सफलता की ओर, तो कब मैच्योर होंगे? जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम को भी तो कम से कम 2-4 साल चाहिए। सही। बिजनेस आप कोई भी कर लीजिए, कोई भी काम करिए, उस काम का अनुभव प्राप्त करने में 4 साल तो गुजर जाएंगे आराम से। और तब आप 34 के होंगे और उसके 6 साल बाद आप 40। इसलिए आप कोई भी कार्य शुरू कर दें 20 साल से शुरू कर दें। बच्चों को 20 साल में बिल्कुल जिम्मेदारी दे के छोड़ दो, बेटा अब घर का दाल रोटी तुम्हें लाना है। बाप बिल्कुल हाथ पीछे कर ले, माँ हाथ नहीं बेटा, अब ये घर तुम्हें चलाना, हम ये अब जैसे तुम सोते थे अब हम सोएंगे। करें बैक में माँ बाप रहें, सपोर्ट करें, पर जिम्मेदारी आगे बेटा तू जा, तू कमा के ला, हम तेरी कमाई खाएंगे, तू बता कहाँ से लाएगा। जब वो कमाएगा ना 100 रुपए या 1000 रुपए, तब फिर वो बाप के पैसे की इज्जत करेगा, वरना बाप के पैसे तो यूं पानी बहाएगा। 5000 की शराब पी के आ जाएगा, 1.5 लाख का मोबाइल रखेगा और गाड़ी लेगा तो चलाएगा क्योंकि अहमियत ही नहीं है। क्योंकि बाप की कमाई है, खुद की कमाई हो तो पता लगे कि डीजल क्या भाव है। सही कहा गुरुजी। ये आजकल हम जो शादियां जो लोग बहुत एज के बाद करने लग गए हैं। पहले होता था कि यार जैसे अभी कुछ दिनों पहले सुदेश जी जो कॉमेडियन है वो और उनकी मैसेज आई थी, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं उनकी वाइफ 15 साल की थी और वो 17 साल के थे, उन्होंने तब शादी की थी। बहुत अच्छा। चलिए वो तो और ही जमाना था, लेकिन आइडियली मैंने भी जल्दी शादी की है। सबको जल्दी शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको अपना मैंने भी जल्दी शादी की है, जल्दी विवाह मैंने भी किया। मैं उस समय 22 वर्ष का रहा हूँ, 22-23 आखिरी। घर वालों की मर्जी से ही नहीं, सब घर वालों की ऐसी मर्जी से। जल्दी सारा काम ही कर रहे थे खुद तो। जल्दी विवाह करने के बहुत फायदे। जल्दी विवाह कर लेने से आपके समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से आप मैच्योर हो जाएंगे, समय से आप अपने काम पे लग जाएंगे, समय से आपकी जिम्मेदारी आ जाएगी, समय से बच्चे बड़े होंगे, समय से जब बच्चों का विवाह करने की टाइम आएगा तब भी आप यंग रहेंगे, अच्छे रहेंगे, है ना। तब आपके वो कब विवाह, तब तक तो आपके दांत वांत गिर चुके होंगे और 30 चुके होंगे तब तक तो। हाँ, और 30 में तो कोई करता ही नहीं, अगर लेट है तो फिर 40, 42, 45 में करते हैं। लेकिन वो तो एक ऐसा विषय है कि जिसको ऐसा साथी मिल गया। यदि इसका साइंटिफिक रीजन भी देखें ना, तो स्त्री जो होती है ना, वो एक टाइम होता है बच्चा पैदा करने का, शरीर में जो हार्मोन्स तैयार होते हैं ना, वो एक टाइम होता है। 30 के बाद समझियो, जो 20 साल से 30 साल की एज है, बीच का जो 10 साल है, इसमें खूब ताकत होती है। इस जवानी में लड़का लड़की के अंदर खूब एनर्जी होती है, लेकिन 30 साल के बाद आप माइनस होने लग जाते हैं, आप थकने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप पहले ज्यादा काम कर पाते थे, आपके अंदर पहले ज्यादा एनर्जी थी, अब आपकी एनर्जी डाउन होने लग गई है। पहले आप ज्यादा खाते थे, अब आप कम खाने लग गए हैं। पहले आप ज्यादा दौड़ लेते थे, अब आप कम दौड़ते हैं, क्योंकि 30 के बाद व्यक्ति माइनस होने लग जाता है। बहुत सही कहा, बहुत सही थोड़ा ये माइनर है, लेकिन 40 के बाद तो बहुत तेजी से व्यक्ति माइनस होता है। अच्छा, मुझे लगा 40 के बाद फिर अच्छे से खाएंगे। नहीं, 40 के बाद बहुत कम। और पहले मेरे को याद है, मैं सर रात भर जाग लेता था, पूरी रात जाग के लिख लेना। आजकल ऐसा जाग तो सिंपल है ना, शरीर भी तो एक मशीन है, ये भी तो पुरानी होगी, ये भी तो जंग लगेगी, ये भी तो खराब होगी, पार्ट्स खराब होंगे। क्यों? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तो कौन नहीं जाएगा, कौन नहीं गया। वो आपने अमेरिका में एक बहुत अच्छा जो नाचता था, क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन जो था, उसने कितने सारे डॉक्टरों की टीम रख रखी थी अपने पास। हाँ, माइकल जैक्सन का हजारों रुपए का तो रोज का खर्चा था, केवल जो पानी पीता था वो चेक करके पीता था। उसका सपना था कि मैं कम से कम 100-150 साल जीऊं, लेकिन लगभग 50 साल के पहले निपट गया। वो कांच में सोता था जिसके अंदर हाइपर ऑक्सीजन होता था। वो खाता था जो, तो 4 डॉक्टर
चेक करते थे पहले कि ये फूड अच्छा है कि नहीं, तब जाके खाता था। और अपनी होंठों को लाल रखने के लिए इंजेक्शन लगाता था और सदा यंग जवान रहने के लिए खूब, उसके पास पैसों की कमी तो थी नहीं, लेकिन इतना पैसे वाला भी क्या पैसे से जिंदगी खरीद सका? सर लेकिन आजकल जो जीवन में जो दौर चल रहा है, इतना डिस्ट्रैक्शन है हर जगह। मतलब मैं फोन में हाथ देखूंगा तो मुझे चाय के फायदे भी पता चल जाएंगे, चाय के नुकसान भी पता चल जाएंगे, सीधा सोओगे तो हाथ के लिए अच्छा नहीं है। इतने डिस्ट्रैक्शन से बचे कैसे? देखिए, गांव का जो पुराना तरीका था, जो पुराने लोग ना बहुत बड़े वैज्ञानिक तरीके से जीवन जीते थे। करके जब उसको खोला गया तो उसमें राज चिन्ह अंकित था, पहचान वाला पता चल गया। फिर उससे पूछा गया, उसके साथियों से पूछा गया, उन्होंने कहा जी यहीं से चुराया गया वही बेटा है। तो फिर राजा और रानी ने उसको अपना बेटा बना लिया और सारा राज्य का खजाना उसी का हो गया। तो सारा राज्य का खजाना उसी का था राजा का बेटा होने के कारण, लेकिन वो इस बात को भूल गया था कि मैं राजा का बेटा हूँ और सारा खजाना मेरा है। इसीलिए वो डकैतों के साथ मिलकर के उस खजाने को लूटने की योजना बना रहा है। तो जैसे राजपुत्र अपने अस्तित्व को भूल करके विपरीत कार्य कर रहा था, वैसे ही हम जीव ये भूल गए कि हम ब्रह्म हैं और इसीलिए फिर तो सदा माया कर प्रेरा, माया के प्रेरित होकर के हम इधर उधर भटक रहे हैं, अपने आप को बहुत छोटा बहुत तुच्छ समझ रहे हैं। तो अभी आप सुने अभय मुक्तासुरानंद जी के विचार। तो चलिए अब देख लेते हैं शास्त्रों से प्रमाण सहित जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। अपनात्मा पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी जिसने ये 4 मठों की स्थापना की, उसके पश्चात फिर अन्य सुयोग्य शिष्यों को उस पर स्थापित करके स्वयं 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी सवधाम चले गए थे। अब उन धर्म गुरुओं ने क्या बताया हमारे को? उन्होंने हमें बताया है कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं। श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण और श्री राम रूप में अवतरित हुए, जन्म हुआ उनका यहाँ पर, उन्होंने जो लीलाएं की उनके वो गुणगान किया करते हैं। और फिर उनसे कोई पूछता है, जैसे पूछा ही करते थे हम भी पहले, प्रश्न करते थे क्या रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं? वो कहा करते हाँ रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, तमगुण शिव जी हैं। और रजगुण ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं और सतगुण विष्णु जी हमें हमारी यहाँ सतिथि रखते, बनाए रखते हैं, पालन भी करते हैं। और श्री शंकर जी संहार करते हैं, ये तमोगुण। तब उनसे प्रश्न किया करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये किसकी भक्ति करते हैं? वो उत्तर देते थे कि भगवान विष्णु और शंकर श्री राम की भक्ति करते हैं। कोई कहता है कि श्री शंकर जी के आराध्य देव विष्णु जी हैं, कोई कहते श्री विष्णु जी के आराध्य देव शंकर भगवान हैं, ये इनकी पूजा करते हैं। और यहाँ तक कहते थे कि राम तो शिव जी की भक्ति करता है, शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। इसको उहाबाई का ज्ञान कहते हैं। आदि शंकराचार्य जो पवित्र हिंदू धर्म के जो धार्मिक गुरु माने जाते हैं, इनका विधान क्या है कि जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये इनके चारों मठों के एक एक वाक्य हैं। और यही वाक्य उपासना के हैं, मोक्ष मार्ग बताते हैं ये। और ये भी कहते हैं कि ये चारों वाक्य उपनिषदों से लिए गए हैं। और फिर इनसे प्रश्न किया करते थे कि क्या वेदों वाला ज्ञान ही
श्रीमद् भगवत गीता में है संक्षेप में। हाँ, ये स्वयं ही बताते थे कि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद डॉक्टर ऋषिराज पवार के नाम से जानते हैं। और मेरी सच्चाई ये है कि मैं भगत पहले हूँ और फिर एक एक्टर। 2017 में मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है और तब से मैं सच साधना और सब